कॉल्ड नरेशन। नरेशन को हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। इसमें पर्सन टू वे में बात करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। गाइस, इस कंसेप्ट को हम बहुत बेसिक तरीके से पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसमें हम बेसिक कंसेप्ट यानी कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, हम टेंसेस के हिसाब से कैसे चेंज करते हैं, हम इन सारे कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। जब हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हमारी नरेशन भी एकदम से फंटास्टिक हमारे टिप्स पर होगी। गाइस, इसके लिए सबसे पहले तो हमें वीडियो को देखना पड़ेगा, जो कि अब हम शुरू करने वाले हैं। और अगर आपको ये अच्छी लगे लाइक कर देना। गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन। इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। द वर्ड्स स्पोकन बाय पर्सन कैन बी प्रेजेंट इन टू वेज। जब हम शब्दों को, ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा या एक पर्सन के द्वारा हम प्रेजेंट करते हैं टू वेज में, जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल, सोहन सेड टू मोहन, आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर सोहन क्या है? रिपोर्टर, यानी कि रिपोर्ट कर रहा है। सेड टू मोहन, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। आई एम गोइंग टू स्कूल, ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है। नरेशन में हम हमेशा, या रिपोर्टिंग स्पीच में हम हमेशा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू वेज में बात करते हैं। जो हमारा डायरेक्ट वे होता है उसमें एक रिपोर्टर होता है, उसके बाद वाली वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और उसके बाद यानी कि कॉमाज में जो बंद होती है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच को अगर हम इनडायरेक्ट वे में लिखेंगे तो कैसे करेंगे? सोहन टोल्ड मोहन दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। ये उसका इनडायरेक्ट वे हुआ। उसको हमने इनडायरेक्ट वे में कैसे लिखा? ठीक है। रूल्स फॉर चेंजिंग स्पीच इन द इनडायरेक्ट स्पीच, नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए, द कंजक्शन दैट इफ वेदर इज जनरली यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। हम हमेशा जो कंजंक्शन हम यूज़ करते हैं वो दैट, इफ, वेदर इज जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ सेंटेंस। रिपोर्टिंग स्पीच इट मे बी टोल्ड, सेड, आस्क्ड। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हम चेंज करते हैं, सेंटेंस की जो काइंड होता है, सेंटेंस की जो लैंग्वेज होती है उसके हिसाब से हम रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है उसके अनुसार हम चेंज करते हैं। इट मे बी टोल्ड, सेड, आस्क्ड। ओके, अब चेंज करने के लिए हम सबसे पहले वर्ब के रूल जान लेते हैं। जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब होती है, सेज टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में, सेड को सेड में, से को से में। ठीक है। एग्जाम्पल, ही सेड आई लाइक द बुक। ही सेड ही लाइक द बुक। यहाँ पर हमने इस जो हमारा सेड था इसको हम सेड ही रखा। ठीक है। इस सेड को हमने टोल्ड में चेंज किया। देखते हैं कैसे। ही सेड टू हिम ही लाइक द बुक। ही टोल्ड हिम दैट ही हैड लाइक द बुक। आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग प्रोनाउन। रूल्स को हम कैसे चेंज करते हैं? जो हम प्रोनाउन के हिसाब से, यहाँ पर हम एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्टिक और बहुत ही नेचुरल फॉर्मूला लगाने वाले हैं। देखिए गाइस कैसे। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज मीन्स SON। यहाँ पर हमने लिखा है SON। सब्जेक्ट चेंज कैसे होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन ये प्रोनाउन का है। ठीक है।
प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज. Change in certain words. These change into that, these, those, now, then, here, there, today, that day, tomorrow, the next day, hence, thence, hereby, thereby, just then. Ago, before, thus, so, tonight, that night, yesterday, the previous day, last month, week, year ago, previous month, week, year ago. Guys, इनको याद करना पड़ेगा. ये रूल्स हमें ऐसे याद करने हैं जैसे हम मैथ्स में रूल लर्न करते हैं, फॉर्मूला लर्न करते हैं और फिर उसके बाद हम अपना सम निकालते हैं. वैसे ही भी इंग्लिश ग्रामर में कुछ रूल्स होते हैं जो हमने याद करने होते हैं, माइंड में बिठाने होते हैं, देन उसके बाद उन्हें अप्लाई करना पड़ता है हमें अपने सेंटेंस में, हमें अपने जो हम नरेशन कर रहे हैं, वॉइस कर रहे हैं, इनमें व्हाटएवर. गाइस, इनमें हम अगर कर रहे हैं यूज़ तो उसमें सबसे पहले हमें फॉर्मूलाज को पढ़ना पड़ता है. तो यहाँ पर हम इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं तो हमें रूल्स को पढ़ना पड़ेगा और ये रूल्स हैं तो इन्हें हमें याद करना पड़ेगा. ठीक है. अब चेंज टेंस के हिसाब से हम कैसे चेंज करते हैं. हमने नाउन बता दिया, हमने प्रोनाउन चेंज करना बता दिया, हमने कुछ वर्ड्स बता दिए. तो हम अब टेंस के हिसाब से कैसे चेंज करते हैं देखिए. If the reporting verb is in the subject or future tense, the tense of reported speech will not change. क्या कहता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स हमारी ये तो हमारा रिपोर्टर हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब, वो अगर प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, तो जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो चेंज नहीं होती. देखिए कैसे. Sita says, I want a glass of milk. Sita says that. I को हम चेंज करेंगे यानी कि फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी. यहाँ पर वर्ब कौन सी आई, प्रेजेंट. प्रेजेंट टेंस की फॉर्म आई ए ग्लास ऑफ मिल्क. If the direct speech express a historical fact, then the tense of reporting speech will not change. अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच वो वर्ब थी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है. अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी हिस्टोरिकल फैक्ट से है तो यहाँ पर हम रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं करेंगे. If the direct speech shows in universal truth, scientific fact, as an phrase, then the tense of reporting speech. item की स्पेलिंग IDOM. ठीक है. item और phrase, then the tense of reporting speech will not change. एग्जाम्पल देखिए. the teacher said, inverted comma start, light travels in a straight line. तो यहाँ पर हमने चेंज किया है दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. नो चेंज. यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट. अब चेंज कैसे करते हैं देखो. सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में मीन्स सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ एस प्रेजेंट में अगर हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है, लेकिन पास्ट में वर्ब के सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज यानी कि पास्ट परफेक्ट ही रहेगा वहाँ पर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. शैल को शुड में, मी को माइट में, कैन को कुड में, विल को वुड में, मस्ट को मस्ट या हैड टू में. इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल्स ये तो थे हमारे जो हमने ऊपर किए असर्टिव सेंटेंस. अब आगे हम करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस.
द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू आस्क, इंक्वायरी, वंडर। अगर चेंज हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम चेंज करेंगे आस्क, इंक्वायरी या वंडर में। देखो कैसे। द इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इज चेंज इनटू affirmative form by the placing the subject before the verb and deleting the question mark. When do, does, did are used as helping verb, they are deleted. कहने का मतलब ये है इंटरोगेटिव क्या होता है। इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं, अपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, उसको हम फिर अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, असर्टिव सेंटेंस बना लेते हैं। तो हमारे ये डू डज वाली चीज़ें हैं जो डिलीट हो जाती हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। देखो, ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, डू यू नो सारिका। तो कैसे चेंज किया, ही आस्क, सेड टू को हमने आस्क क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, मी, फिर हमने इफ़ का यूज़ किया। यहाँ पर कंजंक्शन हम इफ़ लेके आएंगे। इफ़ यू को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, न्यू, यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट को पास्ट इंडेफिनिट में किया, आई न्यू साइका। आगे देखते हैं। If the question begins with the helping verb, if or whether is used as a conjunction between reporting verb and reporting speech. He said to me, shall I help you? He asked me if he should help me. इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी एज ए वर्बली। गाइज, अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली से शुरू होता है तो वहाँ पर हम कंजंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तुरंत हमारा WH फैमिली शुरू लगाते हैं और उसके बाद हमारी रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। गाइस, इसमें हम कोई भी कंजंक्शन यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम इफ़ लगाकर या वेदर लगाकर कंजंक्शन लगाते हैं। हम इफ़ या वेदर और सेंटेंस को चेंज करते हैं। इम्पेरेटिव का सेंटेंस आगे हम करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम यूज़ करते हैं ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट। यहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है यानी कि रिपोर्टर के बाद वाली, उसको हम फीलिंग के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। आस्क, टेल, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, फॉरबिड में बदलते हैं। सजेशन वाले वाक्यों में हम सेड टू, एडवाइस में बदलते हैं। कमांड को ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड में, नेगेटिव सेंटेंस को फॉरवर्ड में। जैसे कॉमा को हटाकर टू का यूज़ होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी हेल्प द पुअर, ही एडवाइज मी टू हेल्प द पुअर। द मदर सेड टू लीला, डोंट वेस्ट योर टाइम, द मदर एडवाइज लीला नॉट टू वेस्ट हर टाइम। यहाँ पर नेगेटिव कमांड्स को हम रिक्वेस्ट और एक्सप्रेस करते हैं बाय नॉट टू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर, या फिर हम करते हैं फॉरबिड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि नॉट फॉरबिड। ये दोनों ही नेगेटिव शो कर रहे हैं। द बेगर सेड प्लीज़ गिव मी ए रुपी, द बेगर रिक्वेस्टेड, यानी कि बेगर ने रिक्वेस्ट की, द बेगर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम ए रुपी। ही सेड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, लेट अस यानी कि लेट से शुरू होने वाले को हम दो तरीके से चेंज करते हैं। या तो हम कर देंगे, देखो ऐसे, ही सजेस्टेड गोइंग आउट फॉर ए वॉक, लेकिन हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ही सजेस्टेड दैट वी शुड गो आउट फॉर ए वॉक। ही सेड टू हिम ओपन द डोर, उसने मुझे कहा कि दरवाज़ा खोलो, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। आगे हम करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के स्थान पर हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे बदलते हैं, देखिए, हुर्रा को हटाकर सैड टू एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी कि सैड को हुर्रा वाले सेंटेंस में हम सैड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय प्लस दैट
एलास को हटाकर सेड को हटाकर एलास वाले सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड विद सोरो प्लस दैट, ब्रेवो को हटाकर अपलोडेड द ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग प्लस दैट, वट ए या हाउ को हटाकर सैड को एक्सक्लेम्ड विद वंडर, दैट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, बी मीन्स बी की फॉर्म, बी रूट वर्ड है ना, बी की फॉर्म इज एम आर वाज वर, फिर उसके बाद ए वेरी का यूज़ करते हैं। द रिपोर्टिंग स्पीच में गुड बाय लगा हो तो सैड टू को बेड में बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग लगा हो तो सैड टू को विश्ड में बदलते हैं। देखो कैसे। द कैप्टन सेड हुर्रा वी वॉन द मैच, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। वी को हम चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, ठीक है। दे हैड वॉन द मैच। द ओल्ड मैन सेड अलास आई एम ruined. The old man exclaimed with sorrow that he was ruined. The captain said bravo, well done boys. The captain applauded. फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट द बॉयज, फिर सेइंग, फिर हमारा आता है दे हैड डन वेल। ओके, he said what a clever boy, he exclaimed with wonder that he was very clever boy. I said how tall you are, how tall you are. I exclaimed with wonder you are very tall. ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे या वुड का या दैट से शुरू होते हैं, वुड दैट से, और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। सेड को प्रेयर या विश में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच के साथ जोड़ने के लिए दैट का यूज़ करते हैं। वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के स्थान पर फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। कैसे चेंज करते हैं देखना गाइस। आई सेड मे आवर टीचर लिव लॉन्ग, आई प्रेड दैट आवर टीचर, मे को माइट में यानी कि असर्टिव सेंटेंस में यूज चेंज कर लेंगे हम, माइट लिव लॉन्ग। The beggar said, may God bless you. The beggar wished that God might bless me. Yeah, him. He said, would that I were a bird. I wish that he had been a bird. That he had been bird. आई होप आपको नरेशन अच्छे से समझ में आएंगी। इनकी प्रैक्टिस हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अगर करते हैं अपने रूल को अच्छे से पढ़कर तो ये बहुत अच्छे से हमें आ जाती है। ये बेसिक कंसेप्ट था गाइस, इसकी प्रैक्टिस करना मत छोड़ना। पहले रूल्स को पढ़ना, रूल्स को लर्न करना, फिर देन इनको एक सेंटेंस सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना, आपको नरेशन अच्छे से आ जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।